बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 25 निबंध लेखन। तो आइए निबंध के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य की कई विधाएं हैं जिनमें निबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध भावों, विचारों, दृश्यों आदि अनेक विषयों पर लिखे जा सकते हैं। किसी एक विषय पर अपने विचारों को क्रम से सुंदर और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना निबंध लेखन कहलाता है। तो किसी एक विषय पर जब हम अपने विचारों और भावों को सुंदर और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करते हैं तो वो हमारा निबंध कहलाता है। तो आइए जानेंगे निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निबंध किसी एक उद्देश्य तथा विषय पर आधारित होना चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध का प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। निबंध अलग अलग अनुच्छेदों में लिखने चाहिए। निबंध में विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। निबंध में विषय के अनुरूप रोचकता होनी चाहिए। अभ्यास हेतु कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो आइए एक निबंध यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला, पुस्तक का महत्व। तो आइए इस पर निबंध लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। किस तरह से निबंध होता है। मनुष्य प्रकृति की एक अनुपम रचना है। मनुष्य को प्रकृति से एक विकसित और विवेकशील मस्तिष्क मिला है, अतः अपने अनुभवों का संचयन कर आने वाली भावी पीढ़ी को ज्ञान का अपार भंडार देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जिस समाज में ऐसे लोग होते हैं वह उन्नति के रथ पर सवार होकर देश के विकास में गति लाते हैं। पुस्तक एक ऐसा माध्यम है जो ज्ञान के स्रोतों को अपने में संचित कर निरंतर मानव के पथ प्रदर्शक बनी है। पुस्तकें हमारे मस्तिष्क को परिमार्जित करती हैं। जिस तरह संतुलित भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार पुस्तकों का अध्ययन हमारी बुद्धि को प्रखर करता है। जिस तरह हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह हमारी बुद्धि के विकास के लिए पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। ये हमारी परम मित्र हैं जो एकांत में या भीड़ में हमारी सहयोगी के रूप में हमें रास्ता दिखाती हैं। प्रत्येक भाषा में पुस्तकें लिखी एवं पढ़ी जाती हैं। तो सभी भाषाओं में पुस्तकें लिखी भी जाती हैं और पढ़ी भी जाती हैं। मानव ने सर्वप्रथम अपने भावों को मुख के माध्यम से व्यक्त किया था, लेकिन धीरे धीरे समय के बढ़ते चक्र ने लिखित भाषा के रूपों में कई परिवर्तन किए और दूर दराज तक ही नहीं अपितु भविष्य के लिए ज्ञान को संचित किया जाने लगा। तो लिखित भाषा के माध्यम से क्या होता है कि इस ज्ञान को भविष्य के लिए भी संचित किया जा सकता है। यानी ये चीज़ें जो हैं वो किसने लिखी हैं और आज हम पढ़ रहे हैं, और आज हम लिखेंगे तो कल और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन्हें पढ़ेंगी। आधुनिक युग में पुस्तकों को कंप्यूटराइज बाना पहना दिया गया है। ईमेल, ई पत्रिका, वेबसाइट, अनेक कंप्यूटराइज तकनीकों को एक अनोखे रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत के प्राचीनतम महाकाव्यों श्री रामचरितमानस, महाभारत, रामायण, पुराणों आदि ने भारतीय परंपरा को युगों युगों से प्रभावित किया और समाज को सदैव उच्च विचारों से सजाया संवारा है। भारत के अनेक साहित्यकारों, कवियों, लेखकों ने अमर रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया है। पुस्तकें समाज का आईना भी होती हैं। वे समाज को दिशा दिखाती हैं तथा नव जागृति की मशाल को प्रकाशित रखती हैं। तो इसी तरह से भारत के गांव, रक्षाबंधन, समय का सदुपयोग, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, इन पर भी कुछ निबंध दिए गए हैं। तो आप अभ्यास में निबंध को पढ़ेंगे और यहाँ पर आपके पास अभ्यास में कुछ विषय दिए गए हैं निबंध के लिए, और इन विषयों पर आप अपनी भाषा में, अपने सरल शब्दों में आप इन पर निबंध लिखेंगे। तो आप अभ्यास में ये कार्य जरूर करेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।